नाउ दिस इज़ अ ट्यूमर। आज हम इसका ग्रॉस करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने काट के इसलिए रखा हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये है क्या। ये एक ट्यूमर है जो बच्चेदानी में से निकला है, तो यूट्रस के अंदर से ये ट्यूमर निकाला गया है। इस प्रक्रिया को, जिसमें एक ट्यूमर अगर बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है तो हम उसको निकालने के बाद जो एग्जामिनेशन करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम बायोप्सी कहते हैं। एफिनेसी और बायोप्सी में ये डिफरेंस है कि ये ट्यूमर जब बॉडी के अंदर है और हमने नीडल के थ्रू इसमें कुछ सेल्स निकाल के स्लाइड्स पे देखे, उसको हम एफिनेसी कह रहे हैं। और अगर हमने पूरा ट्यूमर ही निकाल के लैब में भेज दिया है तो हम उसको बायोप्सी कहते हैं। ये एक अल्ट्रासाउंड में ये रसौली बताई गई थी अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, अल्ट्रासाउंड और बाकी जो इसके इन्वेस्टिगेशंस हुए थे। और अब ये पेशेंट जो है वो 45 ईयर ओल्ड फीमेल थी और उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि एक तो उनको इरेगुलर ब्लीडिंग रह रही है और साथ में उनको बहुत एब्डोमिनल पेन था, क्योंकि ये शायद प्रेशर डाल रही थी पेट में, यूट्रस में थोड़ा सा आगे की तरफ, और साथ में इरेगुलर ब्लीडिंग, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, ये सब इसके सिम्टम है। और ये एक रसौली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा ही ट्यूमर है। दिस द होल थिंग लाइक अ बॉल। आप इसको देखेंगे तो इसका कलर और इसका कलर भी डिफरेंट है। और ये जो है ये ट्यूमर ही रसौली का ट्यूमर है। हालांकि हमने इसकी बायोप्सी अभी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं किया है, बट बाय द लुक ऑफ इट वी थिंक दैट दिस इज़ अ फिब्रॉइड विच इज़ कॉल्ड एज रसौली इन हिंदी। एज यू कैन सी एक कैप्सूल बना हुआ है और कैप्सूल के आसपास ये ट्यूमर है। और ये बच्चेदानी की जो जगह खाली रहनी चाहिए थी उसको पूरा इसने घेर के पूरा बंद कर दिया है। तो बच्चेदानी की जगह खाली, अब मैंने इसको ये कट कर दिया। दिस इज़ हाउ वी कट इट इनटू सेक्शंस बिकॉज वी हैव टू टेक सेक्शंस। छोटे सेक्शंस ही हम माइक्रोस्कोपिकली देख पाएंगे। तो हमने पहले इस टिश्यू को फिक्स किया था ताकि ये आराम से कट जाए, तो हमने फॉर्मेलिन के अंदर इसे फिक्स किया और नाउ वी आर कटिंग इट। एज यू कैन सी आई एम कटिंग इट इन 2 हाफ्स। अब आप इसमें देखेंगे तो वाइट कलर का ये है ट्यूमर, और अगर हमने सिर्फ ट्यूमर का सेक्शन लेना है तो ओके, आई थिंक ये बहुत हार्ड है ट्यूमर, दैट्स वाई इसका ये ब्लेड बार बार निकल रहा है, ये टूट ही गया। एनीवे, सो दिस इज़ हाउ वी टेक इट। लेट मी चेंज दी ब्लेड। ग्रॉसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से ही आगे हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर ग्रॉसिंग अच्छे से नहीं हुई है तो ट्यूमर का डायग्नोसिस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और ऐसे ही कैंसर की डायग्नोसिस बनती भी है। सो नाउ हमने ये ट्यूमर काट लिया और इसको हम अब माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस के लिए भेज देंगे ताकि हम इसे देख पाएँ। ये इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस हम ले लेंगे और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। जो देखने में और जो हमारे पढ़ाई के हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये रसौली है और ये कैंसर नहीं होती है। ये ट्यूमर ज़रूर है पर इसको हम कैंसर नहीं कहेंगे। ऐसे ही मैं कुछ और सेक्शंस यहाँ से लेती चली जाऊँगी और उन्हें कंटेनर में पैक करती चली जाऊँगी। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। दिस इज़ कॉल्ड एज बायोप्सी। और इसके आगे की जो मेथड है वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें सेवरल प्रोसेसेस हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट दिस इज़ हाउ वी रिसीव द ट्यूमर एंड दिस इज़ हाउ वी डू इट। और ये रसौली ट्यूमर ऐसा दिखता है।